सर, आज आप यहाँ पर कार्रवाई के लिए आए हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या कौन से महकमे से हैं और क्या-क्या आपके पास में मुकदमे? ये जी मेरे पास मैं इन्फोर्समेंट ब्यूरो सोनीपत मिमारपुर साथ थाना से हूँ। इसमें बिजली चोरी के मुकदमे हैं जी, करीब 500-600 ये थे 2022 से लेके 24 तक के। इनमें से 300 350 तो रिकवरी हो चुके हैं। ये कुछ पेंडिंग रहे हुए हैं, इनके लिए नोटिस देने आए थे। नोटिस के लिए बंद यहाँ पर आदमी नहीं मिला है, इस करके बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, हम तफ्तीश नहीं हो रही। तो सर, जो नोटिस नहीं ले रहे हैं या बिल पेंडिंग जो है भर नहीं रहे हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई करेंगे आगे? बिल का तो हमारा तो नहीं है जी, हम तो इसमें जो बिल इसमें गिरफ्तारी करेंगे। इनके जो मुकदमे हमारे पास थाना में नहीं भरेंगे तो अगर कोर्ट में चालान तैयार करके दे देंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा एसआई राज सिंह है जी। बिजली विभाग से? नहीं जी, इन्फोर्समेंट ब्यूरो थाना सोनीपत में मारपुर। हाल फिलहाल गोहाना के कितने जो है केस है आपके पास? गुहाना के मुकदमे हैं जी 24 के, अभी जो नए दर्ज होके आए हैं कुछ करीब 250 के करीब हैं। पुराने मुकदमे 22 के रह रहे हैं जी, 20-25 एक मुकदमे और 23 के भी करीब इतने ही हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए महकमा क्या कदम उठा रहा है? बिजली चोरी रोकने के लिए महकमा जो भी हमें एक हमारा XYZ पोर्टल है, एक तो वहाँ से जो हमें गुप्त सूचनाएं मिलती हैं थेफ्ट की, तो वहाँ पर हम रेड करते हैं। दूसरा, टाइम टू टाइम हम अपने टीम्स बना के फील्ड स्टाफ को वहाँ भेजते हैं और जहाँ भी हमें चोरी की आशंका होती है तो वो केस रजिस्टर करते हैं। सर, अगर बात करें पिछले साल में जो कितने मामले ऐसे आए हैं चोरी के, कितने रिकवरी हुई? अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो पिछले साल हमने 284 नंबर से थेफ्ट केस डिटेक्ट किए थे, जिनकी लगभग जो असेसमेंट थी वो 66 लाख के आसपास थी। तो 284 में से 247 की हमारी रिकवरी हो चुकी है, जिनकी लगभग अमाउंट 57 लाख के आसपास हमारी बैठती है। बाकी उनमें 37 लोगों की रिकवरी अभी बाकी है। तो हमारी जो I&P जो पुलिस है वो टाइम टू टाइम जो भी बैलेंस बंदे हैं उनके पास जाती हैं और उनको पैसे डिपॉजिट करने के लिए भी बोला जाता है। सर, कई बार देखते हैं कि जो घरों के बाहर पोल लगे हुए हैं वहाँ से भी लोग जो है छेड़छाड़ कर चोरी करते हैं मीटरों से। तो ऐसे में किस तरह की टीमें काम कर रही है, किस तरह के मामले सामने आए हैं कुछ? इसमें जैसे हमें कोई भी सस्पेक्टेड मीटर हम बोलते हैं, अगर किसी मीटर में छेड़खानी होती है तो कोई भी हमें सस्पेक्टेड मीटर मिलता है तो हम उसको पूरी तरीके से चेक करके हम उसको पैक करते हैं। उसके बाद उस मीटर को हम लैब में, जो हमारी MNT लैब रोहतक है, वहाँ लेके उसका थोरोली वहाँ पर चेक होता है कमेटी के अंदर। तो अगर मीटर के अंदर किसी में छेड़खानी मिलती है तो हम उसका केस दर्ज कर देते हैं। तो लगभग हम जब भी मीटर्स पैक करते हैं तो हम पूरा श्योरिटी, जब हमें किसी मीटर पे ये लगता है कि हाँ ये सस्पेक्टेड मीटर है, तभी हम उसको पैक करते हैं। सर, कुछ मिले भी इस तरह के? पिछले 2-3 महीने के अंदर हमने 8 से 9 मीटर पैक किए थे। तो 8 से 9 मीटर जो हमने, जिनमें ये श्योरिटी थी कि हाँ इनमें थेफ्ट होने की आशंका है, तो जब हमने उसको लैब से चेक कराया तो 6 मीटर्स में उसमें टेम्परिंग मिली थी। तो अगर इसको मैं अदर वर्ड्स में ये कहूँ कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि 8 मीटर पैक किए और 6 मीटर्स में टेम्परिंग मिल गई तो ये तो एक बड़ा हाई चंक हो गया। तो इसका मतलब हम ये नहीं कर सकते कि जैसे मेरी सब डिवीज़न में लगभग 52,000 कंज्यूमर है तो हम उसका परसेंटेज अगर उससे करें तो उससे इसका कोई मतलब लिंक नहीं है। केवल हम उन्हीं मीटर्स को पैक करते हैं जिन पे हमें संदेह होता है। तो वो चंक 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 50 मीटर्स का भी हो सकता है। तो उसमें अब सक्सेस रेट कितना है वो एक अलग चीज़ है। तो सर, जिस तरह से मीटर है आप बताया जी जी। तो उसको कोई लोग
चाहे वो क्या करा देते हैं, टेम्परिंग करा देते हैं, इनको पकड़ने के लिए कोई टीम भी बनाई अलग से? छापेमारी जो करते भी टेम्परिंग कराते हैं तो बाकायदा हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 उसका सेक्शन 152 के तहत हम केस भी दायर होता है। हमारा एक INDP थाना रोहतक है जिसके थ्रू हम अपना केस FIR दर्ज होती है। जिस भी कंज्यूमर ने मीटर को टेम्पर्ड कराया तो हम कई बार उनसे पूछने की कोशिश भी करते हैं कि भाई किससे कराया आपने, तो वो बताते नहीं है मेनली, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग अलग टाइप के एक्सक्यूज़ बनाते कि जी मुझे तो पता ही नहीं, मेरे तो बड़े भाई रहते थे, वो यहाँ रहते ही नहीं, उन्होंने किसी से कराया होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे एक्सक्यूज़ बताते हैं। और अगर इन फ्यूचर हमें ऐसा कोई क्लू मिला तो श्योर जिस भी बंदे ने मीटर्स के साथ छेड़खानी की है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो और भी शहर में इस तरह से बिजली के भी चोरी ना हो और हादसे ना हो, उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस तरह बिजली के पोल बताया था आपने। जी, उसमें जो हमारी स्ट्रेटजी है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की RDSS स्कीम चली हुई है, जिसके तहत हम एक टाइप से फीडर रेनोवेशन का काम कर रहे हैं। जितने भी शहर के अंदर जो भी मेरे एग्जिस्टिंग 11 kV फीडर्स हैं, उनके जो भी 9 मीटर के जो पोल्स हैं, उनको उनकी जगह हम 11 मीटर के 11 मीटर के पोल कर रहे हैं, ताकि जो लो हाइट है कंडक्टर की, हाइटेड हो जाए। दूसरा जो पुराना जो हमारा तार हो चुका है उसको भी हम हायर रेटिंग के कंडक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं। एक और हमने पहल शुरू की है, जैसे हमने देखा तो बहुत मार्केट एरिया में या फिर सब्जी मंडी हो गया, अनाज मंडी हो गया, महम रोड है, तो यहाँ पर 8-9 ट्रांसफार्मर हमारे ऐसे मैंने लोकेट किए थे जो कि आयरन पोल्स पे रखे हुए थे। तो धीरे धीरे करके हम अपने जो RCC पोल्स हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि आयरन पोल में कई बार करंट लीकेज का जो खतरा होता है बरसात के टाइम पे मेनली, तो उस हादसे को अवॉइड किया जा सके। तो अभी पिछले 1-1.5 महीने से लगभग हमने 4 ऐसे जो एच पोल के स्ट्रक्चर्स थे जो आयरन पोल पे थे वो हम रिप्लेस कर चुके हैं RCC के साथ। बाकी 2 से 3 महीने का हमारा ये टारगेट है, शहर के अंदर कोई भी आयरन पोल आगे नज़र नहीं आएगा। सब जिस तरह से दिवाली का त्योहार है, जी बिजली की खपत ज़्यादा होती है जी दिवाली जी में, जी उसको लेकर भी कुछ अलग से प्लानिंग की है? उसको लेकर हमने अभी जैसे समर सीजन हमारा गया ही आपको पता है, तो जो भी हमारे लाइंस पे ट्रांसफॉर्मर्स पे स्ट्रेस पड़ा है, जो भी केबलिंग्स पे, तो हम अपने सभी ट्रांसफार्मर्स की हमने एक 3 गैंग बना रखी हैं एरिया वाइज, जो कि एक एक ट्रांसफार्मर्स को लेके उनकी मेंटेनेंस हम करा रहे हैं। जहाँ पे मान लो गर्मी के कारण, सीजन के कारण जो स्ट्रेस पड़ा है, कहीं वायर लूज़ हो गई या फिर मेल्ट हो गई, तो हम रिप्लेस कर रहे हो। ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस बाकायदे की जा रही है, ताकि दिवाली के ओकेज़न पे लोगों को अनइंटरप्टेड सप्लाई प्रोवाइड कराई जा सके।